बुड्ढे, बहू खरीदे ना मुझे तेरी। बता कितने की बेचेगा? कौन हो तुम? हैं? मेरी विधवा बहू को खरीदोगे तुम? बुड्ढे, तेरा पैसों से मुंह भर दूंगा। जितनी तू कीमत बोलेगा ना उतनी कीमत दूंगा इसकी। बोल कितने की बेचेगा इसे? वैसे खरीद लोगे तुम मेरी बहू को? कितने पैसे दे दोगे? कितने में बेचेगा इसे? 5-7 लाख रुपए दे देगा? ससुर जी। ए, चुप रह, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ भाई, दे देगा 5-7 लाख रुपए? बता, खरीदने आया है ना, दे देगा इसके 5-7 लाख रुपए। 5-7 लाख रुपए? अरे बुड्ढे, तूने अपनी औकात के हिसाब से मांगे हैं। रुक, तेरे को मैं पैसे दिखाता हूँ अभी। देख रहे पैसों की गड्डी? पूरे 10 लाख रुपए हैं इसके अंदर। जितने तू मांग रहा है ना उससे भी ज्यादा। बोल, बेचेगा भी 10 लाख रुपए में? 10 लाख रुपए? और वो भी इस विधवा के? तू दे देगा ना मुझे? हैं? पकड़ इसे। ये सचमुच मेरे पैसे है ना? हाँ, ये सारे पैसे तेरे बुड्ढे आज से। तुम वापस तो नहीं लोगे? नहीं, अब तू ये इन पैसों को, बस मुझे ये अपनी विधवा बहू को दे दे। बस बुड्ढे, एक चीज याद रखियो, पूरे 10 लाख रुपए दिए मैंने तेरी इस विधवा बहू के लिए। तो दोबारा ना मुड़ के इसे देख मत लियो और ना वापस मांगने की कोशिश करियो, क्योंकि अब दूंगा नहीं से मैं वापस। अरे हाँ हाँ, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे इससे क्या मतलब? वैसे भी मेरे बेटे को खा गई है ये, और अगर यहाँ रहेगी तो मुझे भी मार डालेगी। ले जा, मुझे नहीं है कोई मतलब इससे। तू अब इसके साथ शादी कर, कुछ भी कर, कहीं भी ले जा, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मुझे तो पैसे चाहिए। अरे अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? ले जाओ इसे, जाओ। ससुर जी, आप क्या कर रहे हो? आप एक अनजान आदमी के साथ मुझे भेज रहे हो? मैं बहू हूँ आपकी। अरे आपके घर की इज्जत हूँ मैं, नशे के लिए आप मुझे बेच रहे हैं? अरे मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। वैसे ही तू मेरे बेटे को खा गई है, और अगर तू यहाँ रहेगी तो एक दिन मुझे भी मार डालेगी, समझी? जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। अरे लोग शादी करते हैं ये सोच के कि लक्ष्मी आएगी, तू तो शनिच्चर आई है, शनिच्चर, मनहूस। जा यहाँ से। अरे मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, इन भाई साहब ने तुझ में देख क्या लिया है? देखने में तो अच्छे खासे लग रहे हैं। चली जा, खुश रखेंगे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। जा। अरे पूरे दिन झाड़ू बर्तन करके तू 1000-1500 भी ला के नहीं रखती मेरे हाथ पे, और इन भाई साहब ने पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं। 10 लाख देखे कभी? तू एक काम कर, ज्यादा मत सोच, अपना कपड़े वपड़े गठरी बांध और जा भाई साहब के साथ। पर ससुर जी। ए, ज्यादा ना चू चपड़ मत कर, समझी? देख नहीं भाई साहब कितने अच्छे हैं, इतने सारे पैसे दिए हैं तेरे। तू मेरी बात मान, जा इनके साथ, दफाओ। ये क्या चिल्लम पो लगा रखे दोनों ने? बे 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 लगे पड़े हैं दोनों। अरे पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं तेरी इस विधवा बहू के लिए। ड्रामे कर रहे हैं। अरे जल्दी दे, ये बहसबाजी मत कर मेरे सामने, टाइम नहीं इतना मेरे पास में। अरे चल, जाती क्यों नहीं है तू? बुड्ढे आराम से, अब ये तेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी है, समझ रहे हैं ना? चलो। अरे चलो, ड्रामे क्यों कर रही हो? आज तो बहुत सारे पैसे मिले हैं, खूब दारू पीऊंगा, अब कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं होगा। गई बला सर से। बुलाया भैया आपने? हाँ धर्मेंद्र, बुलाया, तुझे किसी से मिलवाना था। किससे? दिया? धर्मेंद्र, ये क्या हालत बना रखी है तुमने दिया? और तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना, तो फिर ये सब क्या है? मर गया इसका पति, विधवा है अब ये। बात क्या है ना, इसका पति एक नंबर का शराबी था, शराब के अंदर हमेशा दिन रात डूबा रहता था। और जैसा कि ऐसे शराबी इंसान से उम्मीद है, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता, वो इसके पति के साथ हुआ। शराब के नशे में एक दिन नीचे गिर गया छत से और मर गया, और पीछे छोड़ गया इस बेचारी को लाचार बेसहारा। तुझे पता है, मैं एक साइड के ऊपर गया था काम से, वहां पे मैंने इसको देखा इस हालत के अंदर। फिर मुझे पता चला कि इसका ससुर भी शराबी है और इसको बेचना चाहता है। उसने इसका ऑलमोस्ट
सौदा कर ही दिया था कुछ पैसों के लिए। जब मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि ये वही लड़की है जिससे धर्मेंद्र सर प्यार करते थे, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। फिर मुझे पता चला कि इस बेचारी ने अपने माँ बाप के प्रेशर में आके शादी की थी, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि इसके माँ बाप के ऊपर कोई उंगली उठाए या फिर उनके ऊपर दाग लगे। लेकिन इस बेचारी को क्या पता, जहाँ इसने अपने माँ बाप की मर्जी से शादी की वो लड़का तो शराबी निकला और इस बेचारी की जिंदगी और बर्बाद हो गई। अब इस बेचारे के पास कोई सहारा नहीं है। अगर ये अपने ससुर के साथ रहेगी तो वो कहीं ना कहीं इसको बेच ही देगा। इससे बेहतर है कि इसे छुड़ा के मैं यहाँ ले आया। और देख धर्मेंद्र, तेरे आगे एक मौका है, अगर तू चाहे तो इस लड़की को अपना सकता है। मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और मैं समाज की परवाह नहीं करता। मैं तुझे अपनी तरफ से इजाज़त देता हूँ कि अपनाएगा तू उस लड़की को। भैया, मैं तो इससे कल भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे शादी करने की। दरअसल इसने मुझे नहीं छोड़ा था, इसके हालात ही ऐसे हो गए थे जो इसको ये फैसला लेना पड़ा उस वक्त। एक लड़की करे तो करे क्या, अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए उसको वही करना होता है जो उसके घर वाले बोलते हैं। इसने भी अपने घर वालों की बात मानी, और लेकिन इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। सही बात कह रहा है धर्मेंद्र तू। हमारे समाज में क्या है ना कि जितने भी बंधन है ना वो लड़की के ऊपर थोप दिए जाते हैं। जैसे लड़कियों ने ठेका ले रखा है अपने माँ बाप की इज्जत का, और एक संस्कारी लड़की करे तो करे क्या। बहुत बार माँ बाप के आगे से झुकना पड़ता है और अपनी मर्जी के खिलाफ जाके शादी करनी पड़ती है। जो किस्मत वाली लड़की होती है उनको तो अच्छा पति मिल जाता है, लेकिन कुछ लड़कियों की किस्मत बहुत ज़्यादा बुरी होती है, जैसे इस बेचारी की। आज इसने तो अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए शादी की थी, लेकिन हुआ क्या इसके साथ में, एक गलत लड़का मिला और इस बेचारी की जिंदगी नरक बन गई। बाकी दिया, तुम्हारे आगे भी जिंदगी एक नया मौका लेके आई है। क्या तुम शादी करोगे मेरे भाई से? मैं इनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? अगर मैंने इनसे शादी की तो समाज इन्हें बहुत ताने देगा, और मुझे भी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। आखिर मैं विधवा जो हूँ, समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा। अगर मैं दूसरी शादी करूंगी तो वैसे भी उनकी नजरों में तो मैं मनहूस हूं ना। मनहूस तुम नहीं हो, मनहूस समाज की वो सोच है जो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के ऊपर उतारू हो चुका है। वैसे भी दूसरे की बच्ची को ना दबाना बहुत आसान है, लेकिन वही समाज में बैठे ठेकेदारों के अगर खुद की बेटी की बात आती है ना, तो सबसे पहले समाज के रूल ये लोग तोड़ते हैं। बाकी समाज के डर की वजह से ना अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं किया जा सकता। समाज तो हमेशा बातें बनाएगा, तुम चाहे जो मर्जी फैसला लो। समाज के पास बहुत टाइम है फालतू की बातें बनाने का। लेकिन आज अगर तुम समाज के डर की वजह से ये जो नया रास्ता तुम्हें मिल रहा है ना जिंदगी में आगे बढ़ने का, अगर तुमने इसे खो दिया ना, तो बस पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा दिया। मैं तो ये कहूँगा कि समाज के डर को छोड़ो। आज समाज कुछ और बोल रहा है, कल कुछ और बोलेगा। तुम्हारे सामने जिंदगी एक नया मौका लेके आई है, इस मौके को अपने हाथ से गवाओ मत। बाकी जिंदगी तुम्हारी है, फैसला तुम्हें लेना है। मेरा छोटा भाई तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा।